जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जंतर मंतर पर छात्र इधर अड़े हुए हैं। लगातार विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और एक तरीके से इस वक्त जंतर मंतर जंग का मैदान बना हुआ है। जंग का मैदान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कुछ यही बयां करती है। हालात ऐसे हैं जिससे सरकार और विपक्ष को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। छात्रों के मुद्दे से ज्यादा सियासत का शोर है और शोर के बीच पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर आज पोस्ट कर सीधे शब्दों में कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सर्वोपरि है। अपनी खामोशी तोड़ते हुए पीएम मोदी ने बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। पीएम ने छात्रों को भरोसा दिलाया उनकी सरकार युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं करेगी और हर गुनहगार को कठोर सजा मिलेगी। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। कौन सी क्रांति मानी प्रधानमंत्री जी ने कर दी? क्या उनके इस ट्वीट से जो हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए हैं, क्या उनकी असमत वापस आ जाएगी? नीट पेपर लीक को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच करीब एक महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी तोड़ी। शायद हालात से उन्हें भी समझ आने लगा कि चीजें अब हाथ से निकल रही। एक तरफ सीजेपी जंतर मंतर पर डेरा डाले हुए, दूसरी तरफ विपक्ष ने नीट पेपर लीक को लेकर अपना मजबूत सियासी एजेंडा बना लिया। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट लिखी। इसमें कहा गया कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का यह संदेश ऐसे समय आया है जब विपक्ष लगातार सरकार पर परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठा रहा है और छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के पोस्ट पर राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट करके तंज कसा और सवाल उठाए। राहुल ने लिखा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारे शिक्षा तंत्र पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांग साफ है, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। विपक्ष का कहना है कि यह पोस्ट सरकार की राजनीतिक छवि बचाने की कोशिश है, जबकि छात्र जवाब और न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है। नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्ति को जल्दी सजा मिल सके। लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे है। राजनीतिक जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री का ये पोस्ट सिर्फ एक सोशल पोस्ट भर नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। पहली बार प्रधानमंत्री ने सीधे इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी। इससे सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो मामले को गंभीरता से ले रही और छात्रों की चिंताओं को समझती है। पहला संकेत यही कि युवाओं के बीच भरोसा कायम रखा जाए। दूसरा संकेत जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सरकार की प्रतिबद्धता दिखाना है, जबकि तीसरा संकेत विपक्ष के आरोप का जवाब देना कि सरकार इस पूरे विवाद पर चुप है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ही बयान आया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा इन अपराधियों का
सख्त कार्रवाई होगी और दंडनीय अपराध है, इसीलिए उनका पनिशमेंट भी होगा। हमारे बच्चों का विषयों में एक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द जस्टिस दिलवाना चाहिए। इसके लिए सरकार कंप्लीट मेहनत और डेडिकेशन के साथ कर रही है। हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें, भागे मत, चर्चा कीजिए। विपक्ष जो चर्चा से भाग रहा है, विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहा है, इसकी घोर निंदा करते हैं। हालांकि विपक्ष ने प्रधानमंत्री की इस पोस्ट को लेकर सरकार पर और तीखा हमला बोला। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि अगर सरकार वास्तव में गंभीर थी तो इतनी देर बाद प्रधानमंत्री को बयान क्यों देना पड़ा। समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने पीएम मोदी की पोस्ट को कोट करते हुए एक्स पर लिखा, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति, एक मंत्री देश से बड़ा, बच्चों के भविष्य से बड़ा हो जाएगा। नीट परीक्षा के बाद 22 छात्रों ने अपनी जान दे दी, और कितने लेंगे, कितनों पर लाठी चलाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट से छात्रों का भरोसा वापस नहीं आएगा। सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आज तक क्यों चुप बैठे, क्यों बात नहीं करे? ये इस हालात को बनाने के लिए, बच्चों को सड़क पर उतरने के लिए, लाठियां खाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है, क्या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है? ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं, सिर्फ वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है। कौन सी क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी? क्या उनके इस ट्वीट से जो हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए हैं, क्या उनकी असमत वापस आ जाएगी? क्या जो छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, उनके बदन घायल हैं, वो जंतर मंतर पर आज इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, क्या उनकी डिमांड पूरी हो गई? नीट को लेकर जारी प्रदर्शन को लेकर सरकार जिस तरह से पिछले 72 घंटे में एक्टिव हुई है, इससे इतना तो साफ है कि इस विषय ने सरकार को काफी असहज किया। लेकिन विपक्ष की इस घेराबंदी से बाहर निकलने की रणनीति भी सरकार ने तैयार की। फिलहाल नीट विवाद सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गया। ये युवाओं के भरोसे, सरकार की जवाबदेही और विपक्ष की राजनीति, तीनों का बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिससे सरकार जितना जल्द हो बाहर निकलना चाहती है, ताकि संसद सत्र में बाकी विषयों पर चर्चा कर सके। दिल्ली से रमन कुमार और ऋषिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के लिए मामला कितना गंभीर होता नजर आ रहा है। संसद तब तक नहीं चलेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, राहुल गांधी साफ तौर पर आज कहते हुए नजर आए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच आज सच ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई है और एंट्री के साथ ही प्रधानमंत्री ने मामले को सीधे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की बात कहकर छात्रों को शांत करने की कोशिश की। अब इसके मायने क्या है समझिए। पहला, तेजी से सुनवाई। इसमें सामान्य अदालतों की तरह तारीखों पर तारीख नहीं मिलती, बल्कि नियमित रूप से सुनवाई होती है और फैसला जल्दी होता है। दूसरी बड़ी बात यह कि कठोर संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि दरअसल पेपर लीक और संगठित नकल जैसी धोखाधड़ी में शामिल लोगों को सख्त सजा देकर भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाना चाहती है सरकार। तीसरी बात, सरकार छात्रों का विश्वास हासिल करना चाहती है ताकि सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता को फिर से कायम किया जा सके। और चौथा, कानूनी तौर पर मजबूत हो ऐसे मामले। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के प्रावधानों के तहत आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई को गति देकर शिकंजा कसना चाहती है सरकार और जल्द से जल्द इस पर फैसला हो पाए, ये सुनिश्चित किया जा सके। ठीक वैसे जैसे कुछ मामलों में पिछले कुछ सालों में हुआ है। हम आपको दिखाते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने जिन मामलों में त्वरित तरीके से कार्रवाई की। 2012 में निर्भया गैंगरेप केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही हुई। 9 महीनों के भीतर फैसला आ गया। 4 दोषियों को आप जानते हैं फांसी की सजा हुई थी। वहीं 2013 में मुंबई शक्ति मिल्स गैंगरेप केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सौंपा गया। फैसला सिर्फ 4 महीने के भीतर आ गया। इस केस में दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। 2018 में कठुआ गैंगरेप मर्डर केस की भी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली। 1 साल के अंदर फैसला आया और 6 दोषियों में से 3 को उम्र कैद की सजा हुई।
2017 में उन्नाव गैंगरेप केस में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही मामला गया और सिर्फ 4 महीने के भीतर यहां भी फैसला आया। बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई। फिर 2019 में हैदराबाद वेटनरी डॉक्टर रेप मर्डर केस की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक अदालत में हुई और सिर्फ 45 दिन में ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य दिया गया, लेकिन फैसले से पहले आरोपियों का एनकाउंटर हो गया और इसलिए फैसला नहीं आया। अब सरकार ने नीट की जांच को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का आश्वासन दिया है। मतलब साफ है, जल्द से जल्द इस पर फैसला चाहती है सरकार, ताकि छात्रों का भरोसा कायम हो सके। कम से कम ये दिखाना चाहती है सरकार। जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन से हालांकि सरकार की मुश्किल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद एक्शन में अब नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर आंदोलन को थामने की कोशिश भी तेज हो गई है ताकि विपक्ष हावी ना हो पाए, माइलेज न ले पाए। क्या है सरकार और बीजेपी की पूरी रणनीति, देखिए। सड़क से संसद तक पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की गूंज सुनाई दे रही। छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज से मामला इतना बढ़ गया है कि सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही। सरकार की परेशानी का अंदाजा इस बात से लग जाता है कि पीएम मोदी खुद युवाओं से अपील कर रहे हैं, तो सरकार भी लगातार सोनम वांगचुक और सीजेपी नेताओं से बातचीत कर रही, आंदोलन को बेहद ही सुलझे तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रही है। छात्रों और युवाओं को मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार उनके साथ है, मामले पर गंभीर है, बातचीत कर समाधान का रास्ता निकालने को तैयार है। मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। हाँ, हम तैयार हैं। सर, कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी, कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारा मुख्यालय है। जो ऑफिशियल है सर, वहाँ पर आने के ना। जी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार स्पष्ट रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसके 3 पहलू माने जा रहे हैं। पहला, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों से अलग बातचीत। दूसरा, सोनम वांगचुक को अनशन खत्म करने के लिए मनाना। और तीसरा, विपक्ष के खिलाफ युवा विरोधी नैरेटिव बनाना। इसी रणनीति के तहत ही सीजेपी प्रदर्शनकारियों को सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है, तो सोनम वांगचुक से भी सरकार बात कर रही है। बुधवार को अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने करीब 1 घंटे तक वांगचुक से मुलाकात की थी, जबकि विपक्षी सांसदों को मिलने नहीं दिया गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया। वजह साफ है, वांगचुक विपक्ष के दबाव में ना आए। मेदांता हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पीछे बहुत पुलिस की प्रेजेंस है। यहाँ कल सफदरजंग हॉस्पिटल से सोनम को हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत शिफ्ट किया गया, जहाँ पर यह क्लियरली कहा गया कि सोनम किसी भी डिटेंशन में नहीं है और वो बेटर केयर के लिए उनको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है और फ्रीडम, ताकि वहाँ जो पुलिस प्रेजेंस था वो यहाँ ना रहे। यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज अपना बेस्ट कर रहे हैं। हमें मेदांता हॉस्पिटल को बहुत हम थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ सोनम को रखा। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि जो एमपीज, जो लद्दाख के भी एमपी और सीनियर्स आए हैं, उनको भी पिछले 3 घंटों से अंदर रखा हुआ है।